कहा काले कपड़े बैन लगा भाई, सबने काले बैन लगा काले कपड़ा पे, जल लगवा ले, फांसी लगवा ले। पहन के 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति कभी 10 रुपए का नहकर पैर का हांडने वाले लोग ये बताएंगे देश की आजादी क्या है, ये बताएंगे हमें राष्ट्रवाद क्या है, ये बताएंगे नारी का क्या सम्मान है। कि बहू है कह देना अपने चमचों से कि इंदिरा जी की बहू आई थी। और जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। अच्छा अब तुमने मलाई खा रखी, तुम लड़ना क्यों बंद करो, तुम क्यों नहीं लड़ रहे आगे इतने दिन से आप यहाँ। और जितनी हद तक हमसे लड़ा जाएगा लड़ेंगे। हाँ या ना में जवाब दीजिए मिथिला वाले, आप हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या आपको अच्छा नहीं पाकिस्तान सुना है? दिमाग को ठीक रखो, राइफल उठा ले, इनकी तरह इस तरीके की बेरुखी करें जो महिलाओं के साथ में आदमी होकर के करते हैं। आदमी है ये, इन्हें आदमी कहते हैं जो औरतों पर लट चला हुआ है, औरतों के साथ में हाथापाई करें, ये आदमी है। क्या लग रहा है महंगाई का भी विरोध नहीं करने दिया जा रहा है? यही देखो, ये महंगाई के विरोध को रोकने की बात नहीं है, ये पूरे संविधान को रोकने की बात है। लोकतंत्र खतरे में है। आम जनता को ये इतना प्रताड़ित कर दे ताकि वो आवाज भी न उठा, पर विपक्ष आवाज उठाता है तो ये लोग उसको देखो किस तरीके का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। अरे जब बेटी के बलात्कार हो जाते हैं तुम पे उनको तो सिक्योरिटी दी नहीं जाती। चाइना ने 750 घर बना लिए, तुम पे वहां तक देखा नहीं जाता और तुम यहाँ पर विपक्ष को टारगेट कर रहे हो। महंगाई विपक्ष के लिए कि जनता के लिए? जनता के लिए है। इस माइक को ले जाकर के देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए। क्यों नहीं कूदेगा विपक्ष? विपक्ष का काम क्या है? क्या काम है विपक्ष का? विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि जनता की आवाज उठावे, महंगाई के खिलाफ बोले, बेरोजगारी के खिलाफ बोले, अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन करें। और फिर अगर कांग्रेस आवाज उठाती है तो आप बोलते हो कि जनता को रोड पे होना चाहिए। पहल कोई ना कोई तो करता ही है। जनता नहीं दिख रही आपको? ये सभी जनता से पाकिस्तान सुना है। दिमाग को ठीक रखो, भारत के वासी हैं, समझ में आई? तो क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस से आप लोग बैरिकेड को हटाकर आगे निकल पाएंगे? अब आप देखना, बैरिकेड भी हटेंगे और हम सड़कों पर भी जाएंगे। आप माहौल देखना, यहाँ वो नजारा भी देखना जो ये जितनी सारी कंपनी इन्होंने लगाई हुई है, ये महिलाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, आप वो भी देखना। अब हम इसके लिए हम डरेंगे थोड़ी। डरेगा कौन? जिसने 1400 करोड़ का घोटाला किया, पहली बारिश में धंस गया बुंदेलखंड। डरेगा कौन? जिसने 2 करोड़ 4 करोड़ की जमीन 18 मिनट पीछे 18 करोड़ की करी। डरेगा कौन? जिसके इतने बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। हम क्यों डरेंगे? लेकिन ईडी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को उनको बुला रही है। आप धन्यवाद कीजिए इस बात पे सरकार का कि वो उनको अच्छे से पता है कि हम जनता की आवाज उठाते हैं, हमारे नेता जनता की आवाज उठाते हैं। जब आपको ईडी आईबी ये सब परेशान करने लग जाए, पुलिस प्रशासन और पूरे कंपनी जितनी लगे परेशान करने लग जाए, तो मान लीजिए कि आप ईमानदार हैं और आप जनता के हित में लड़ रहे हैं। जिसे आप महंगाई बता रही हो लोग, और कहा बताऊं, क्या बताऊं, ऐसा देश मजबूत हो रहा। 14,000 करोड़ का हाईवे पहली बारिश में धंस गया। ठीक, जूते पे जीएसटी, प्रकृति आपदा नहीं थी, क्या कर रहा था इंजीनियर, क्या कर रहे थे सारे टेस्टिंग करने वाले हैं? मतलब हमारे देश में 70 साल पुरानी संसद बनी हुई इन्होंने खोद दी। जब संसद तो गिरी नहीं, उस संसद टपक रही, चू रही हो, पानी टपक रहा वहां में। जो भी है वहां में पैसा लगा रहे, इन पर ढंग का पैसा नहीं लगाएगा। शिक्षा पर, स्वास्थ्य सुविधा पर इतना बदलाव नुकसान दे रहा हो तो जनता ज्यादा दुखी है। अच्छा, अरे तुम सच्चाई दिखानी शुरू कर दो। ये तो देश छोड़ देखिए, जब जनता दुखी होती है, जनता प्रताड़ित होती है, बेरोजगारी हो जाती है देश में, तो जनता दुखी होती है। तो फिर मैं भी दुखी हूँ, मैं जनता से अलग हूँ क्या? अंबानी जी की बेटी हूँ, अमित शाह जी की बेटी हूँ क्या? जब मुझे दुखी नहीं, बात सुनिए, मैं देश की बेटी हूँ, नेता आप होंगे। आपने चुनाव लड़ा, नेता कैसे नहीं है? अब एक बात बताइए, तुम क्या चाहते हो कि किसान के बालक आंदोलन करें, जेल में जावे, मुकदमे करें? क्या तुम नहीं चाहते एमपी एमएलए बने उस किसान के बालक, मजदूर के बालक जो रोडों पे धरने करते हैं, आंदोलन करते हैं? इसका मतलब आप किसान विरोधी हो। इसका मतलब आप किसान विरोधी हो। आप ही नहीं चाहते कि जनता के कोई बीच का किसान मजदूर का बालक एमपी एमएलए बने और वो हमारी आवाज उठावे। इसका मतलब आप किसान विरोधी हो। तो विरोधी बता दो। क्यों आपको अच्छा नहीं लगा किसान का बालक एमपी एमएलए बनेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए मिथिला वाले, आप हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा किसान का बालक एक गरीब मजदूर का बालक एमपी एमएलए बनेगा, चुनाव लड़के? लगेगा अच्छा कि नहीं? क्या आप इस चीज के खिलाफ है? तो फिर खत्म बात। फिर लेकिन सुनिए, अग्निपथ का मैं, मेरा परिवार, मैं सुनिए, सत्याग्रह किया अग्निपथ के विरोध में, सत्याग्रह किया कांग्रेस ने किया। क्या आपने किया? क्यों 2 दिन के लिए आए दिन ज्ञापन देते हैं एक विधानसभा में? आप मेरी बात सुनिए, एक विधानसभा में ज्ञापन दिया हमने दिया पूरे देश में ज्ञापन, अपनी विधानसभा पे, अपने जिले पे। और जितनी हद तक हमसे लड़ा जाएगा लड़ेंगे, लेकिन हम डंडे नहीं उठाएंगे इनकी तरह। जितनी अपनी सामत है लड़ रहे हैं। और तुमने मलाई खा रखी, तुम लड़ना क्यों बंद करो? तुम क्यों नहीं लड़ रहे आगे इतने दिन से? आप पूनम पंडित, आप कह रही है मैं डरूंगी नहीं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं मैं मोदी से नहीं डरता हूँ। जो ईमानदार है, जो सही है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। अरे हम तो, हमारे बुजुर्ग तो डरे नहीं इनके बुड्ढों से, जिन्होंने लड़ाई
लड़ी थी हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे पूर्वज वो है, और जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। अच्छा, तो मतलब बीजेपी के लोग, संघ के लोग वो सब नामर्द हैं। देखिए मेरी बात आपने शायद तब 30 में नहीं सुनी। हाँ। देश की आजादी की लड़ाई में जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संग में गए। अब आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए कौन कौन संग में गए हैं। मेरे बाबा जी नहीं गए, मेरे बाबा जी स्वर्गीय शेरा पंडित जी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। अब आप ये बताइए क्या सावरकर जी ने लड़ाई लड़ी देश के लिए? माफीनामे नहीं लिखे मेरे बाबा जी ने, नेहरू जी ने माफीनामे नहीं लिखे, इंदिरा जी ने माफीनामे नहीं लिखे। ऐसे बोल रहे हैं जैसे सावरकर जेल काटी, जेल काटी, जेल काटी, जेल काटी इंदिरा जी ने, जेल काटी राजीव गांधी जी ने, जेल काटी सोनिया गांधी जी ईडी के चक्कर लगा रही इनकी तानाशाही के खिलाफ। लेकिन ये डरने वाले लोग नहीं, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने गन की उंगली पकड़कर इंदिरा जी की चलना सीखा है। प्रियंका गांधी वो आंधी है जिसने अपनी दादी के हाथ पकड़कर चलना सीखा है। और सोनिया गांधी इंदिरा गांधी जी की बहू है। कह देना अपने चमचों से कि इंदिरा जी की बहू आई थी। क्या लग रहा है इससे बचाव आएगा आपके उससे जनता जागेगी? देखिए जब देश में जब अंग्रेजों का शासन था, जब देश में अंग्रेजों का शासन था, ये लगे हुए थे दलाली करने में, ये लोग लगे हुए थे मशक्कतबाजी करने में। जब हमारी पार्टी के बुजुर्ग बड़े नेता, हमारी पार्टी का स्वाभिमान और सम्मान कांग्रेस परिवार का, वो लड़ रहे थे और जेल काट रहे थे देश की आजादी के लिए। और ये क्या कर रहे थे आपको अच्छे से पता है। ये पहन के 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति, कभी 10 रुपए का नहकर पैर का हांडने वाले लोग ये बताएंगे देश की आजादी क्या है, ये बताएंगे हमें राष्ट्रवाद क्या है, ये बताएंगे नारी का क्या सम्मान है। ये वही व्यक्ति है जो संसद में चिल्ला रही नारी नारी कर रही, जब गिरिराज जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी, भारत की संस्कृति को अपनाया। पूर्व प्रधानमंत्री की धर्म पत्नी है, इनको नाम लेना इज्जत से नहीं आता। और ये क्या सभी नेताओं की जो गलती है, जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के ने हमारी नेता को उल्टा बोला है, हमारे देश के अन्नदाता को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, क्या सभी की गलती मानकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे? अगर वो देश के प्रधानमंत्री अपने पूरा ऐसी प्रवक्ता जिसकी वजह से आसपास के देशों में हमारे देश की छवि खराब हुई, अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं देश के प्रधानमंत्री उस महिला की और तमाम उन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जिन्होंने बदसलूकी की, तो फिर अब जो एक महिला संसद में बैठ करके चिल्ला रही है सोनिया जी माफी मांगे, तो जब थोड़ा सोचा जाएगा। बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन भी हुआ तो किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। सुनिए आप रिकॉर्ड निकालिए, 2014 से पहले के रिकॉर्ड निकालिए कितने लोगों ने आत्महत्या की, और 2014 से पहले के बाद के रिकॉर्ड निकालिए कितनों ने अब की, और आप रिकॉर्ड निकालिए 2014 के कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, रात के अंधेरे में 2 बजे जलाया गया। आप रिकॉर्ड निकालिए 2014 से पहले के और 14 के बाद के, तब आप रिकॉर्ड निकालिए, तब बोलिए आप, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत देखते हैं, ऐसी बात ना है। महंगाई का आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए महंगाई के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, हमारा काम है आवाज उठाना संवैधानिक तौर तरीके से, गांधी जी की नीतियों से आवाज उठाना, क्योंकि हमने उनसे सीखा, हमारे बुजुर्गों ने उनसे सीखा, हम उनसे पढ़ रहे हैं। ठीक, हम इनकी तरह थोड़ी डंडे लेकर निकल जाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र देश में है, इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है, बाहर विदेशों को पता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, और आप आंदोलन कर सकते हो, अपनी आवाज को रख सकते हो, लेकिन तानाशाह का सिस्टम आप देख रहे हो। काला कपड़ा पहन के विरोध करने से कितना फायदा होगा? ना पहनूं, कहा काले कपड़े बैन लगा भाई, सबने काले बैन पहन लगा, रखे हैं। काले कपड़ा पे चल लगवा ले फांसी, फांसी लगवा ले जा।